आप कोई भी सॉइल मिक्सर सॉइल लेस और विथ सॉइल आप तैयार करो, पर एक चीज़ का बात ज़रूर ध्यान रखना है आपको, वो है ये फंजीसाइड। कुछ भी फंजीसाइड, मैं तो साफ इस टाइम मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो एडेनियम लवर्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम तैयार करेंगे अपने एडेनियम के लिए मिट्टी, यानी कि पॉटिंग सॉइल। पर हम इसको पॉटिंग सॉइल से ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम कहें कि पॉटिंग मिक्सचर, क्योंकि मैं आज जो रेसिपीज़ आप सबको बताने वाली हूँ, रेसिपीज़ इसलिए कह रही हूँ कि 2-3 तरीके की मैं पॉटिंग मिक्सचर तैयार करना दिखाऊंगी, आपके सबके साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि किसी में मिट्टी होगा और किसी में मिट्टी नहीं होगा, यानी कि विथ सॉइल और विदाउट सॉइल। यानी कि अगर आप कुछ पॉटिंग मिक्सर ऐसे तैयार करेंगे जिसमें सॉइल नहीं होगा तो फिर हम उसको तो सॉइल मिक्सर नहीं कह सकेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि पॉटिंग मिक्सर। तो फिर पहले देखिए, हमें किसी चीज़ के लिए हमें एक बात पहले जो ध्यान में रखना है वो है कि अगर हम किसी के लिए सॉइल मिक्सर या पॉटिंग मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो फिर उसका हैबिट हमें पहले पता करना पड़ेगा कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, किस चीज़ से उसको फ़ायदा है, किस चीज़ से उसको नुकसान है। तो फिर अपना जो एडेनियम है, इसका तो कॉडेक्स आप सबको पता है कि कितना मोटा है, तो फिर वो अपना कॉडेक्स में जो वाटर है उसको रिटेन करके रखता है। तो फिर हमें इस तरीके की सॉइल मिक्सर तैयार करना है जो वेल ड्रेन्ड हो। तो फिर वेल ड्रेन्ड तो होना चाहिए, पर अगर हम बिल्कुल भी पानी भी ना रखें तो भी उसका कॉडेक्स के लिए ठीक नहीं होगा, वो उसका कॉडेक्स सिकुड़ जाएगा, श्रिंक करेगा और इसकी खूबसूरती को बिगाड़ देगा। तो और फिर क्या होगा, ज़्यादा धूप मिलेगा तो भी उसमें वाटर की कमी की वजह से उसमें ज़्यादा अगर हार्श सनलाइट अगर उस पर गिरेगा तो फिर उसमें सन बर्निंग कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, कॉडेक्स का लुक ख़राब हो सकता है। मेरे भी कुछ एडेनियम्स के कॉडेक्स का लुक ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर मैं इसलिए अभी मैं ये करती हूँ, पहले तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो अभी एक्सपीरियंस है तो मैं ठीक से तैयार करती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि उनका एडेनियम का शेप बिगड़े नहीं। तो फिर आपको जो भी ठीक लगे आप वो कीजिएगा। तो देखिए, हमें क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ तो होगा वाटर रिटेनिंग और कुछ होगा जो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए। ऐसे सॉइल में ऐसा कुछ मिलाएंगे ताकि ये इजीली जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और तो फिर ड्रेन आउट होने वाला कुछ चीज़ चाहिए, वाटर रिटेन करने वाली मॉइस्चराइजर मेंटेन करने वाली कुछ चीज़ चाहिए। वाटर को रुका के नहीं रखना है, मगर मॉइस्चराइजर को तो ज़रूर रखना है। और फिर एयरेशन भी अच्छी चाहिए, उसकी रूट्स के हेल्थ के लिए, हर एक प्लांट्स की रूट्स के हेल्थ के लिए हमें एयरेशन की ज़रूरत बहुत होती है। उसके रूट्स जो एडेनियम्स के रूट्स है, इनके बहुत नाजुक से रूट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, बहुत ही गहरे बड़ा मोटा रूट इसका नहीं होता है, इसका बहुत पतला रूट होता है। तो फिर इसमें एयरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर एयरेशन ठीक से नहीं होगा तो भी उसका जो रूट्स है ये सड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमें कुछ इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हमें पॉटिंग मिक्सर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉटिंग मिक्सर तैयार करने का जो टॉपिक्स है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है सॉइल लेस के लिए और दूसरा है विथ सॉइल पॉटिंग मिक्सर तैयार करने के लिए। तो आज मैं ओनली विदाउट सॉइल पॉटिंग मिक्सर तैयार करना दिखाती हूँ। दोस्तों, अभी मैं सॉइल लेस मीडिया तैयार कर रही हूँ। तो फिर देख लीजिए, इसके लिए मैंने ले लिया है कोकोपीट। तो कोकोपीट यानी कि जो नारियल की जो छिलके होते हैं, नारियल की जो छिलके की जो डस्ट होते हैं, उनको हम कोकोपीट कहते हैं। और जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये है परलाइट। कुछ परलाइट इसमें मिक्स हो गया है। तो इसका परलाइट ये देखिए, ये ज़्यादा अमाउंट में परलाइट मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, परलाइट कुछ ऐसा होता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का। ये अपने सॉइल को ज़रा सा एयरी रखेगा और फिर ऑयल ड्रेनेज वाला सॉइल तैयार करेगा। तो फिर पहले मैंने ले लिया है एक पॉट
ये कोकोपीट। हमने कहा कि 50-50 करना है, 50% ऑयल रिटेनिंग, सॉरी सॉयल वाटर रिटेनिंग और 50% ऑयल सॉयल को अच्छी तरीके से ड्रेनेज करने वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया 1 पॉट कोकोपीट जो कि वाटर को रिटेन करेगा और फिर सॉयल को एयरी भी तैयार करेगा। तो एयरी रखेगा, जैसे कि ये हल्का है बहुत तो फिर इससे सफोकेशन नहीं होगा रूट्स को। तो फिर इतना ये 1 पॉट मैंने ले लिया है कोकोपीट और 1 पॉट मैं लूँगी फर्टिलाइज़र के लिए। हो सकता है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो काउडाउन कंपोस्ट की, पर मैं ये कोकोपीट के साथ वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल करूँगी। चलिए मैं दिखा देती हूँ। आप कुछ भी दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हो, कोकोपीट या तो सॉरी वर्मी कंपोस्ट या तो आप काउडाउन कंपोस्ट। ये देख लीजिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो 1 पॉट हो गया हमारा ये कोकोपीट, 1 पॉट हो गया वर्मी। ये दोनों ही वाटर को रिटेन करेगा, मॉइस्चराइजर को रिटेन करेगा। आई मीन मॉइस्चराइजर जैसे कि चाहिए कॉडेक्स के लिए, तो ये मॉइस्चराइजर को होल्ड करेगा। और तो फिर हमें और 1 पार्ट चाहिए ऐसे परलाइट। अगर आपके पास परलाइट ना हो तो फिर आप सैंड ले सकते हो, प्लेन सैंड। देखिए मैंने ये 1 पार्ट ले लिया। अगर आप चाहते हो कि सैंड आपके पास परलाइट नहीं है तो फिर इस तरीके के मोटे सैंड लेना, सिर्फ पतला वाला नहीं, 1 पार्ट लेना इस तरीके के पत्ते जो छोटे छोटे दाने वाले हैं वो वाला, और 1 लेना मोटे ग्रैन्युलर सैंड। तो फिर 2 पार्ट आपको सैंड लेना पड़ेगा। अगर आप परलाइट लेते हो तो सिर्फ 1 पॉट ही काफ़ी होगा, यानी कि आप हर एक को बराबर की रेशियो में मिक्स करोगे तो भी इसमें चलेगा। पर हाँ, और एक बात का ख्याल रखना, अगर आप परलाइट इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर परलाइट को पहले से थोड़ा सा भिगा लेना, नहीं तो ये आपके फेफड़े में जा सकता है तो फिर इसको एलर्जिक इफेक्ट होता है। तो फिर मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है इससे, थोड़ा सा पानी में भिगो लेना चाहिए, ये बात करना है। और फिर क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। फिर इसके साथ ये थोड़ा सा, ये देखिए बोन डस्ट कितना लेना है। अगर आपको इतना छोटा, इतना कम अमाउंट में मैं दिखा रही हूँ तो फिर इसमें आप 1 चम्मच बोन डस्ट और 1 चम्मच हॉर्नफ्लेक्स दे देना। और इसके साथ ब्लड मील, लेदर मील जो होता है मैंने आपको पहले दिखाया है, उसका भी 1 चम्मच आप मिक्स कर दीजिएगा। और उसके साथ लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये देखिए, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है 1 चम्मच, ये भी इसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। और भी एक चीज़ चाहिए, वो है नीम की खली। तो ये देखिए मैंने ये नीम की खली ले लिया है 1 चम्मच, इसको भी इसके साथ मिक्स कीजिएगा और इसको मिक्स करते वक्त थोड़ा सा पानी छिड़क देना। तो फिर ये एक हो गया सॉइल लेस मीडिया। अभी हम तैयार करेंगे सॉइल विद सॉइल, पॉटिंग सॉइल जिसको कहते हैं, हम विद सॉइल भी एक प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आप इसके अगर ड्रेनेज आपको और भी इम्प्रूव करना है, अगर आप और भी सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो फिर इसके साथ अगर आप थोड़ा सा 10% जो चारकोल है या तो ईंट के टुकड़े हैं मोटे मोटे, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा होता है अपने ड्रेनेज के लिए। तो फिर अगर आप बारिश में भी रखोगे तो भी आपको प्लांट का कोई नुकसान नहीं आने वाला है, अगर आप उसके साथ उनको मिक्स करोगे। पर मैंने इसको मिक्स नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादातर इसका ये वाला जो सॉइल है इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सब के सब एरेनियम बाहर रहते हैं और मैं सॉइल ही प्रेफर करती हूँ। सॉइल और अदर जो एलिमेंट है उनको प्रेफर करती हूँ। ये कोकोपीट को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अगर आप शेड में रखोगे तो ही कोकोपीट का इस्तेमाल करना। अगर आप इस रेशियो में इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इसके साथ अगर आपको बाहर भी रखना है तो फिर थोड़ा सा इतना 1 मुट्ठी आप इसके साथ जो ईंट के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े को भी इस्तेमाल कीजिए और जो चारकोल का भी इस्तेमाल कीजिए, तो फिर और भी ज़्यादा ड्रेनेज इम्प्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, अगर छोटे प्लांट को आपको लगाना है कुछ दिनों के लिए तो फिर आप इसको रख सकते हो। बड़ा मोटे कॉडेक्स वाला प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा तो फिर और भी ज़्यादा ग्रैन्युलर पोर्शन इसमें डालना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप कोई भी सॉइल मिक्सर सॉइल लेस और विथ सॉइल आप तैयार करो, पर एक चीज़ का बात ज़रूर ध्यान रखना है आपको, वो है ये फंजीसाइड।
कुछ भी फंजीसाइड, मैं तो साफ इस टाइम मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का एपिसोड ख़त्म होता है, फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विथ सॉइल कैसे पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही था। तो फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा है मेरे ये वीडियो तो फिर प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।